अब इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो चलिए अब शुरुआत करते इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें जोसियन नाम के राज्य और उसके सोल्जर्स कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ सोल्जर्स का राजा अपने सोल्जर से कहता है कि आज मौसम काफी खराब है, इसलिए हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। साथ ही हम जैसे छोटे राज्य का बड़े राज्य से युद्ध करना भी ठीक नहीं होगा। पर ये सुनकर एक सोल्जर साजुंग बिना डरे राजा से कहता है कि आप तो बहुत ही कायर निकले, आपको ये डर है कि अगर आप हार गए तो आपकी गद्दी चली जाएगी, इसलिए मैं ऐसे कायर राजा को अपना राजा नहीं मान सकता। जो इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर राजा गुस्से में सोल्जर्स की चीफ यूंगएप से कहकर साजुंग को खत्म कर देने का आदेश दे देता है। और अब जैसे यूंगएप सूजैंग को मारने वाला होता है, बीच में साजुंग का दोस्त आकर उसकी तलवार को रोक लेता है, जिस गुस्से में यूंगएप उसे ही मार देता है। जो देखकर साजुंग यूंगएप से लड़ने लगता है और बहादुरी से उसका सामना करके उसे मार गिराता है। तब सारे सोल्जर साजुंग को मारने आते हैं, लेकिन तभी वहाँ उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं। अब अगले सीन में हम सोमा नाम के एक पायरेट्स के जहाज को देखते हैं, जो दूसरी जहाज पर हमला कर देता है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उस जहाज से सोने से बनी बुद्धा की मूर्तियों को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इसलिए वो सारे पायरेट्स दूसरे जहाज पर हमला करके उसे अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, जहाँ उन्हें सारे बुद्धा की मूर्तियां भी मिल जाती है। साथ ही उस जहाज में कुछ लड़कियों को भी बंदी बनाया गया था, जिनके माता पिता ने पैसों के बदले उन्हें बेच दिया था। इसलिए पायरेट्स की वाइस कैप्टन योवल सारी लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेती है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जोसियन राज्य का नया चीफ लीड सोमा के पास आकर उसे कहता है कि मुझे राजा ने तुम्हारा सिर लाने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम लोग समुद्र से आने जाने वाले राज्य की कीमती चीजों को चुरा लेते हो। लेकिन लीड सोमा का ही दोस्त है, इसलिए वो उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर हमारे पास एक उपाय है, तुम मुझे 8-10 पायरेट्स का सिर दे दो, जिन्हें मारकर मैं राजा से कहूंगा कि मैंने इतने पायरेट्स को मार गिराया। पर सोमा को समुद्र की वेल खा गई, जिस पर सोमा मान जाता है और अपने कुछ कमजोर पायरेट्स को मारने के लिए चुनता है। जो देखकर यावुल सोमा से कहते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, जिस पर योली उसे खुली चुनौती देती है कि जो जीतेगा वही अगला कैप्टन होगा और उसी का आदेश माना जाएगा, जिस पर अब सोमा मान जाती है। और अब दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें योवुल सोमा को हराकर नई कैप्टन बन जाती है, जो देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। तब डर के मारे लीज वहाँ से भाग जाता है, लेकिन योवुल सोमा को जान से ना मारकर बस पानी में फेंक देती है। अब अगले सीन में हम सैंगजिल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसे जोसियन के राजा ने मिंग राज्य के राजा के पास भेजा होता है, जो काफी बड़ा राजा है, और इसीलिए जोसियन का राजा मिंग राज्य के साथ शामिल होना चाहता है, ताकि अगर जोसियन पर कोई राज्य हमला करे तो मिंग उनकी मदद करे। पर मिंग राज्य के राजा सैंगजिल से कहता है कि मैं तुम्हारे राज्य को अपने राज्य में शामिल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने राज्य के 5000 बच्चों को हमारे पास भेजना होगा, जो यहाँ गुलाम बनकर रहेंगे, जिस पर वो मान जाता है। तब राजा सैंगजिल को सबूत के तौर पर अपने राज्य के झंडा और एक शाही मोहर उसे देता है, जिसे लेकर सैंगजिल अपने जहाज से जोसियन राज्य के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उनकी जहाज के सामने एक वेल का बच्चा गुजरता है, जो देखकर सिपाही मजे लेने के लिए उस बच्चे पर तीर चलाने लगते हैं। और अब अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर उस बच्चे की माँ उस जहाज पर हमला कर देती है, जिससे पूरा जहाज ही बर्बाद हो जाता है। साथ ही वो शाही मोहर को भी निगल लेती है। अब अगले सीन में हम चुलबोंग नाम के पायरेट को देखते हैं, जो पायरेट्स की जहाज से भाग निकलता है, क्योंकि उसे पायरेट बनना अच्छा नहीं लगता। वो आगे बढ़ते हुए साजुंग के पास आ जाता है, जो अब डाकू बन चुका है। चुलबोंग उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक डाकू बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पायरेट बनना पसंद नहीं है। इसलिए साजुंग उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। इधर लीज सैंगजिल के पास आता है, जहाँ सैंगजिल उसे बताता है कि शाही मोहर को वेल ने निगल लिया। जो सुनकर लीज घबरा जाता है और उससे कहता है कि राजा को झूठ कहना कि पायरेट और डाकुओं ने हमारे जहाज पर हमला करके शाही मोहर को चुरा लिया, वरना वो हम दोनों का खेल खत्म कर देंगे। जिस पर सैंगजिल राजा से ऐसा ही कहता है, पर गुस्से में राजा उसे 2 हफ्ते का समय देकर कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने शाही मोहर पायरेट्स और डाकुओं से वापस नहीं लिया तो मैं तुम सभी की गर्दन काट दूंगा। दूसरी तरफ साजुंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके पीछे सिपाही पड़ जाते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भाग निकलता है। इधर लीज यूंगएप के पास आता है, जो अब भी
जीवित है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे शाही मोहर लाकर दे दो तो मैं चीफ का पद तुम्हें दे दूंगा, जिस पर यूंगैप मान जाता है और अब योवल के पास आकर उसे धमकाते हुए कहता है कि एक वेल ने शाही मोहर को निगल लिया है, इसलिए तुम लोग उस वेल को मारकर शाही मोहर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। जो सुनकर योवल घबरा जाती है और अपने गांव वालों को बचाने के लिए उसकी बात मान जाती है। अब अगले सीन में सैजुंग राजा को हथियार पहुंचाने वाले आदमी को बंदी बनाकर उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हमें जल्द से जल्द पैसे कमाने का तरीका बताओगे, आप बताओ वो तरीका क्या है। जिस पर वो कहता है कि शाहिर मोहर को एक वेल ने निगल लिया है, उसे मारकर मोहर को रख लो तो तुम अमीर बन जाओगे। जो सुनकर अब सैजुंग हैरान हो जाता है। तभी वहाँ योवुल आ जाती है, जो उस आदमी को चुड़ाकर उससे कहती है कि हमें कुछ ऐसे हथियार चाहिए जिससे हम वेल को मार सके, इसलिए वो उसे सबसे खास कैनन्स और बॉम्ब दे देता है, जिसे लेकर जैसे ही योवल के साथी बाहर आते सैजुंग उसके साथियों को बंदी बनाकर सारे हथियार लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे योवल भी जाती है, जहाँ उन दोनों में काफी जबरदस्त चेसिंग सीन चलता है। लेकिन आखिर में सिपाहियों के आ जाने के कारण दोनों अलग अलग होकर वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ कुछ हथियार सैजुंग के साथियों ने चुरा लिया था तो बाकी यूएल के पास होते हैं, जो सभी हथियारों के साथ जहाज के जरिए समुद्र में उतर जाते हैं। अगले सीन में हम सोमा को देखते हैं, जो पानी में गिरने के बाद अब भी जीवित होता है और अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, योवल से प्रतिशोध लेने का, जहाँ वो भी अपने साथियों के साथ समुद्र में उतरने के लिए तैयार होता है। फिर अगले दिन सैजुंग भी अपने साथियों के साथ एक छोटी नाव में सवार होकर वेल पकड़ने समुद्र में उतर जाते हैं, पर तभी उनके नाव के सामने एक शार्क गुजरती है, जो देखकर उन्हें लगता है कि यही वेल है, इसलिए सैजुंग उसके अंदर रस्सी से बंधा अपना भाला फेंक देता है। पर अब शार्क उनकी नाव को ही घसीटते हुए समुद्र में आगे बढ़ने लगती है, जो देखकर सोमा एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसी नाव है जो इतना ज्यादा रफ्तार से चल रही है। साथ ही उसे लगता है कि वो सभी उन पर ही हमला करने आ रहे हैं, इसलिए वो कैनन से उन पर हमला करवा देता है, पर इससे सैजुंग और बाकियों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो शार्क मारी जाती है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने वेल को मार दिया, इसलिए सभी उस शार्क को किनारे ले आते हैं। तब चुलबोंग उनसे कहता है कि तुम लोगों को मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये वेल नहीं बल्कि एक शार्क है, वेल इससे काफी ज्यादा विशाल होती है। जो सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। तभी उनका एक साथी बॉटल बम से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी ना निकलने पर वो उसे नाव पर फेंक देता है, जिससे उनकी नाव ही विस्फोट हो जाती है, जो देखकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब रात को सैजुंग सभी को उस जगह लेकर आता है जहाँ सिपाहियों का जहाज है। वो सभी ये प्लान बनाते हैं कि एक जहाज को अपने कब्जे में लेकर बाकी जहाज को जला देंगे, ताकि उनके पीछे कोई सिपाही ना आए। इसलिए सैजुंग सारी जहाजों में ऑयल गिराकर उसमें आग लगाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि सैजुंग उस जहाज तक पहुंचता जिसमें उसके सिपाही है, वहाँ सिपाही आने लगता है जिनके साथ योंगैप भी होता है, जो देखकर सैजुंग हैरान हो जाता है कि आखिर ये अब तक जीवित कैसे हैं। तब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन सैजुंग के साथियों ने अपनी जहाज को समुद्र में उतार लिया था, जिस वजह से सैजुंग को वापस जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो योंगैप को धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारने वापस जरूर आऊंगा, जिसके बाद वो जहाज पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन योंगैप पायरेट के गांव में आग लगा देता है, क्योंकि उसने राजा से ये कहा था कि पायरेट ने उन पर हमला करके सारी जहाजों को जला दिया, जिस वजह से राजा ने पायरेट के पूरे गांव को जलाने का आदेश दे दिया, जिस आग में काफी लोग मारे जाते हैं। दूसरी तरफ योवल और उसके साथियों को समुद्र में आगे बढ़ते हुए वो वेल दिखाई देती है, जो अपने बच्चे के साथ थी, जो देखकर योवल को उस पर दया आ जाती है। पर उसके साथी कहते हैं कि एक वेल के बच्चे के लिए हम पूरे गांव वालों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए वो उस पर हमला करने का आदेश दे देती है। लेकिन वो हमला करते इससे पहले ही वहाँ सोमा अपने साथियों के साथ आकर उनकी जहाज पर हमला करने लगता है, जो देखकर योवल एकदम हैरान हो जाती है। सोमा अब उससे कहता है कि तुमने मुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, आज देखो मेरी जहाज में इतने कैनन है जो तुम्हारी जहाज को चुटकियों में खत्म कर देंगे। पर तभी उन दोनों की जहाज के बीच में सैजुंग की जहाज आकर रुक जाती है। सोमा अब अपने कैनन से योवल की जहाज पर हमला करता है, लेकिन सैजुंग की जहाज सिपाहियों वाली थी, इसलिए उनकी जहाज को कुछ नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर योवल सोमा की जहाज पर आकर उससे लड़ने लगती है, जो देखकर सैजुंग और उसके साथियों को समझ नहीं आता कि आखिर वो किसका साथ दे। अब लड़ाई में सोमा योवल पर भारी
भारी पड़कर उसके अंदर अपना भाला घुसा देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है और तब वो उसे और उसके साथियों को बंदी बना लेता है। जो देखकर साजुंग उससे कहता है कि हमें भी अपने टीम में शामिल कर लो, लेकिन वो उसे अपने टीम में शामिल ना करके उसके भी साथियों को बंदी बनाकर उसे भी योवल के साथ पानी में फेंक देता है। जहां भी योवल के हाथ में लगे ब्रेसलेट की आवाज सुनकर वेल वहां आ जाती है और तब हम उस समय का सीन देखते हैं जब योवल ने बचपन में एक बार उसी वेल को जाल से छुड़ाया था। इसलिए वो वेल साजुंग और योवल को किनारे लाकर छोड़ देती है। वहीं सोमा के पास योंगैप आकर कहता है कि मुझे जल्दी वेल को पकड़ना होगा क्योंकि उसके अंदर शाही मोहर है। अगर तुम उसे मुझे लाकर दे दो तो मैं तुम्हें उसके बदले अच्छा इनाम दूंगा, जिस पर सोमा मान जाता है। दूसरी तरफ साजुंग घायल योवल की देखभाल कर रहा था, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी उनके सामने से एक जहाज गुजरती है जिसमें साजुंग का ही एक साथी होता है जो सोमा और योवल की लड़ाई के दौरान छुप गया था। इसलिए साजुंग और योवल दोनों उस जहाज में सवार होकर अपने साथियों को बचाने निकल जाते हैं। इधर ली योवल और सुजैंग के साथियों को बंदी बनाकर उन्हें मारने की तैयारी कर रहा होता है, पर तभी वहीं योवल और साजुंग आकर धुएं वाला बॉम्ब फोड़ देते हैं और उस धुएं का फायदा उठाकर वो दोनों अपने साथियों को छुड़ा लेते हैं। और फिर योवल लीच के ऊपर तलवार रखकर उसे अपनी जहाज भी ले लेती है, जिसके बाद साजुंग अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। जहां वो योवल को भी अपने साथ चलने को कहता है, पर उसे अपने गांव के लोग प्यारे थे इसलिए वो वेल को पकड़ने वहां से निकल जाती है और फिर साजुंग भी अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन साजुंग योवल के गांव में आता है, जहां के लोग उसे खबर करते हैं कि योंगैप के सोल्जर ने यहाँ आग लगाकर कई लोगों की जान ले ली, जो सुनकर साजुंग को काफी बुरा लगता है। इसलिए अब वो योंगैप को मारने और योवल का साथ देने के लिए फिर से समुद्र में उतरने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ सोमा और योंगैप दोनों समुद्र में वेल को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ वेल का बच्चा दिखाई देता है। सोमा कहता है कि बच्चे को पकड़ लो, उसे बचाने जरूर उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। इसलिए सभी बच्चे पर तीर से हमला करके उसे अपनी तरफ घसीटने लगते हैं, जिसे देखकर वेल माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए तुरंत वहाँ आती है। पर जैसे ही वो जहाज के पास आती है सभी उस पर कई सारे कैनन फायर कर देते हैं, जिससे वेल काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जो देखकर उसका बच्चा भी एकदम दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ योवल अपने साथियों के साथ आकर सोमा की जहाज पर हमला कर देती है, साथ ही वो बड़ी वेल को भी छुड़ा देती है। पर तब तक वो बेचारी वेल मर चुकी थी, जो देखकर उसका बच्चा कुछ कर नहीं पाता, बस अपनी मृत माँ को समुद्र की गहराइयों में जाते हुए देखते रह जाता है। आप सोमा और योंगैप दोनों भी योवल से लड़ने लगते हैं और तभी वहाँ साजुन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है, जहाँ उसके साथी सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। तो वहीं साजुन योंगैप से लड़ना शुरू करता है, साथ ही योवल सोमा से लड़ रही होती है, जहाँ दोनों लड़ते हुए जहाज के नीचे वाले कमरे में आ जाते हैं और इस बार योवल सोमा पर भारी पड़ के उसके अंदर अपना भाला घुसा देती है, जो देखकर सोमा उसे कहता है कि आज भी तुम मेरे लिए मेरी सबसे खास पायरेट हो। मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी पायरेट मर जाए, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ क्योंकि यहाँ मैंने बॉम्ब लगाया है जो किसी भी समय फट सकता है। जो सुनकर योवल तुरंत बाकियों के पास आकर उन्हें जहाज से भाग जाने को कहती है। तब साजुंग योंगैप के पैर में चाकू घुसाकर उसे वहीं फंसा देता है, जिसके बाद सभी साजुंग के जहाज में आ जाते हैं और फिर सोमा की जहाज देखते ही देखते विस्फोट हो जाती है, जिससे सोमा और योंगैप दोनों ही उस विस्फोट में मारे जाते हैं। अब रात को साजुंग सभी से बचकर राजा के कमरे में आता है और उसके ऊपर अपनी तलवार रखकर कहता है कि एक वेल अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन तुमने बस एक शाही मोहर के लिए कितने सिपाही की जान गंवा दी और यही वजह है कि मैं तुम्हें अपना राजा नहीं मानती। पर जिस दिन तुम अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे मैं तुम्हें राजा मानने लगूंगा। जो इतना कहकर वहां से चला जाता है, जिसकी ये बात राजा के दिल पर लग जाती है। इसलिए वो अगले दिन उन सारे 5000 बच्चों को आजाद करने का आदेश दे देता है, जिसकी मांग मिंग राज्य के राजा ने की थी। जो सुनकर सिपाही हैरान और खुश भी हो जाते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जो जरूर देखिएगा क्योंकि वो मूवी इससे भी बेहतर है। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।